प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है, हम केवल राम राम जपें या सीताराम जी के साथ का नाम जाप जपें। हरियाणा से एक भक्त जी कल हमारे पास संपर्क किए थे कि महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि केवल राम राम जपने से ही सब चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, या हम राम राम ही जपें या सीताराम जी का नाम लेकर के नाम जाप करें। तो पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिरहि परम प्रिय खिन। राम जी और सीता जी में कोई अंतर नहीं है। राम जी ही सीता जी हैं, सीता जी ही राम जी हैं। फिर भी मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे थे, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत तीसरे पहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उपजी चरण अनुराग। भरत जी महाराज जब तीसरे पहर में प्रयागराज में प्रवेश करने जा रहे थे, तो क्या नाम जाप किए? कहत राम सिया। यहाँ पर सीताराम जी के भरत जी तो जाप करते हैं, लेकिन उमगी चरण अनुराग अत्यधिक होने के कारण श्री भरत जी महाराज राम सिया कह रहे हैं। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में आप लोग सुनते होंगे, देखे होंगे, जब भगवान का नाम लिया जाता है तो सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण आदि पहले शक्ति, उसके बाद ब्रह्म, पहले शक्ति का नाम लिया जाता है। क्योंकि मान्यता भी है कि पहले प्रणाम भी की जाती है, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। पहले माता जी की पूजा की जाती है, माता जी को प्रणाम किया जाता है, फिर पिताजी को प्रणाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि माता जी ही वो बताने वाली हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी कौन हैं। तो जिनके कारण से हमको पिताजी की जानकारी होती है कि हमारे पिताजी हैं, या हमारे चाचा जी हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे काका जी हैं, दादी हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, तो जिनकी कृपा से अन्य पदों की प्राप्ति होती है, जानकारी होती है कि हमारे पिताजी हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि जानकी जी हैं कौन? जानकी जी हैं उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, सर्वस्यस्करिम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जब कोई भी जीव जो है भगवान की शरणागति लेने के लिए जब पद भगवान के मार्ग में रखता है, तो जानकी जी क्या करती हैं? उस जीव के ऊपर कृपा करके उद्भव करती हैं। उद्भव माने उस जीवात्मा के हृदय में भक्ति को उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं। तो पालन कैसे करती हैं? जो शरणागति जो भक्त हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग निकल जाते हैं, तो जानकी जी ही माता जी के रूप में आकर के करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। और संहार, तो संहार क्या करती हैं? अर्थात साधक के जो अंतःकरण में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग है, इन सबों शत्रुओं को वो नाश करती हैं, संहार करती हैं। तो जिन माता जानकी जी की कृपा से ही जीवात्मा को निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, वो जानकी जी हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार पर लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाला ही प्राप्त हो कर लेता है। जिसका मन निर्मल है वही जीव मुझको प्राप्त करता है। तो निर्मल मन और निर्मल बुद्धि की प्राप्ति कैसे होए? तो साधक कोई भी कितना भी साधना कर ले, उपासना कर ले, जब तब से कर ले, लेकिन स्वतः साधक जो है अपने मन को निर्मल नहीं बना सकता। तब क्या करें भाई? तो क्या करें? तो गुरु जी युक्ति बताए हैं कि आप जानकी मैया के शरणागति हो जाइए, उनसे निवेदन करिए कि हे माँ, मन में आप निर्मलता ले आइए, मन में बुद्धि में आप पवित्रता ले आइए। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। जासु कृपा, जिन माता जानकी जी कृपा होती है, तो जीवात्मा को निर्मल बुद्धि की, निर्मल मन की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का अर्थ है, हम राम 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 जप रहे हैं, वस्तुतः राम जी में सब कुछ समाहित है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो,
पूरा ये जीव चराचर अखिल ब्रह्मांड जो है राम नाम में ही समाहित है। यद्यपि फिर भी माता जानकी जी के नाम लिया जाता है तो सीताराम 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 जाप किया जाता है तो राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आह्लादनी शक्ति हैं। सुरत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, राम जी की माया है जानकी जी और आह्लादनी शक्ति हैं। तो राम जी सीता जी का नाम सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं और जीवात्मा को तत्काल उनके सारे मनोकामना को पूरा करते हैं, क्योंकि बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर तेऊ। राम में ही सब कुछ समाहित है। फिर भी राम जी की प्रसन्नता के लिए पहले सीता जी का नाम लिया जाता है। ये राम जी की प्रसन्नता के लिए है। और देखिए, जो एकल भगवान को ध्यान करते हैं, एकल मानते हैं, एकल स्वीकार करते हैं, तो लोग क्या है, जैसे कंठी धारण करते हैं एक हीरा, तो वो हो गया राम जी। और हम लोग हैं जुगल कंठीधारी, ये जुगल है, ये जुगल। तो ये सीताराम जी का हम लोग जुगल कंठीधारी हैं। तो जुगल नाम जाप भी करते हैं, जुगल मंत्र का भी जाप करते हैं। तो हम जितने जुगल कंठीधारी हैं, जुगल ये करने वाले हैं, हम लोग भरत जी के अनुगामी हैं। तो भरत जी महाराज जाप करते हैं सीताराम सीताराम का। इसलिए दास अनुभव जीवन में लाए कि हम सीताराम जी का नाम जाप करें। हमारे गुरु परंपरा में भी यही सीताराम जी का जुगल नाम जाप करने के लिए ही हम लोग को प्रेरित किए हैं, हम लोग को उपदेश किए हैं। इस हेतु से हम लोग सीताराम सीताराम का जाप करते हैं। वस्तुतः राम राम जपने में और सीताराम जपने में कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम लोग राम जी की प्रसन्नता के लिए पहले जानकी जी का नाम लेते हैं सीताराम सीताराम, क्योंकि राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं जानकी जी के नाम को सुन करके। और इस हेतु से हम लोग सीताराम जी का जाप करते हैं। आप लोग जो भी आपको अच्छा लगे, निष्ठा जिसमें जम जाए, राम में जपे या सीताराम में जपे, वही नाम जाप करिए, क्योंकि सब में चराचर जीव जो है राम जी में नाम समाहित है। रमन्त योगिनो अस्मिन् निति रामः, जो सब में रमण करे या सब में जो रमण करे वो है राम। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ सरकार की जय जय।